Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about the application of permanent magnet. परमानेंट मैग्नेट के बारे में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की, उनकी प्रॉपर्टीज, उसकी फील्ड लाइन, इन फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वो वर्क करता है, किस तरह से फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है, उनके पोल्स की प्रॉपर्टीज के नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। इन तमाम चीजों को हम अर्ली लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हमारी डेली लाइफ में इनके यूजेजेस क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपकी लिखी हुई है आपकी बुक में, दैट इज एसी जनरेटर। सो बेसिकली एसी जनरेटर जो है उनके अंदर भी ये परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है। जो एसी जनरेटर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कंपनीज में, बैंक के बाहर आपको बड़े बड़े बॉक्सेस, आपके स्कूल के अंदर भी एसी एक जनरेटर रखा हुआ है, इनको हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ करंट जनरेशन। ओके, इनके अंदर एक मोटर लगी होती है, दैट इज कॉल्ड डीसी मोटर। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, ठीक है। और उसकी जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से, जैसे आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये बेसिकली आपके पास दो, एक नॉर्थ पोल दिस वन और एक साउथ पोल, ये है दो ये मैग्नेट के जो है वो पोल्स लगे हुए हैं। इनके बीच में ये जो आपको दिस वन, ये जो आपको इस तरह से नजर आ रही है, दैट इज कॉइल, आर्मेचर भी इसको कहते हैं, ये कॉइल है। अच्छा, हमें फील्ड के बारे में पता है कि फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ मूव करता है। तो ये फील्ड लाइन जो आपको पिंक कलर की नजर आ रही है, रेड कलर की, दैट आर फील्ड लाइंस। ओके, फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड दिस बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिजिक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को यह भी बताया था मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपस में एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे तो वो साथ में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये साथ ही क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं म्यूचुअली। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ये फील्ड लाइन इस तरफ मूव करती हैं, ये कॉइल के अंदर से क्या है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। बेसिकली मैकेनिज्म है क्या, जरा सादा लफ्जों में आप समझे कि जब फील्ड लाइन यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, तो ये जो बीच वाली कॉइल है इस पे कॉपर की वाइंडिंग होती है। अब कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर है। और कंडक्टर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। उन मोबाइल इलेक्ट्रॉन को ये मैग्नेटिक फील्ड पुश करता है, और पुश करने के नतीजे में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो करंट जनरेट करती है। ये बेसिकली इसका एक सिंपल सादा फिनोमेना है जो इन बिटवीन चल रहा होता है। फिर उस करंट को हम इन स्लिप रिंग्स के जरिए, कार्बन ब्रशेस हैं, इनके जरिए से हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइड पे कलेक्ट करते हैं और जो है वो अपने अप्लायंसेस को प्रोवाइड करते हैं। ओके बच्चों, आपको होप कि ये मैकेनिज्म जो सिंपल है इसका वो समझ आ गया होगा। असल में जनरेटर करंट को जनरेट करता कैसे है, तो इसके लिए जो मेन किरदार है वो इस मैग्नेटिक फील्ड का है। ये मैग्नेटिक फील्ड उन एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, मूव करता है कॉपर के अंदर। अदर थिंग आपने यहाँ पे देखें करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है इनकी डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री का इनके अंदर फेज डिफरेंस होता है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके साथ इस तरह मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा। यानी इसको अगर मैं वैसे दिखाऊं तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ मूव करेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव करेगा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इन दोनों में आपस में 90 डिग्री का बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपको वो भी नजर आ रहा है। ओके, और कॉइल भी ये क्या करती है, मूव करती है। इस कॉइल को मूव करने के लिए इस कॉइल की जो मूवमेंट है वो बेसिकली मूवमेंट किस तरह से होती है, वो मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं होती। अगर आप गौर करें तो आपको जनरेटर के अंदर एक पार्ट नजर आएगा जो कि एक इंजन लगा होता है। उसके अंदर इंजन का काम क्या है, उसके अंदर उसको जब हम पेट्रोल डालते हैं तो वो पेट्रोल जो है वो क्या करता है, उसके अंदर पिस्टन लगे हुए, ठीक है। पेट्रोल जो है वो उस पिस्टन वाले चेंबर में जाएगा, पिस्टन को मूव करेगा, जैसे वो उसमें इग्निशन का प्रोसेस होता है। ये हम अगली क्लास में जाके पेट्रोल इंजन के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो किस तरह से वर्किंग करता है। मैं यहाँ पे सिर्फ सादा लफ्जों में आपको बता रहा हूँ। तो वो पिस्टन मूव करेंगे, उन पिस्टन की मूवमेंट जो है वो इस कॉइल को मूव करवाती है। ओके, और इस कॉइल की मूवमेंट और प्लस इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटरप्शन है वो करंट जनरेट करती है। ओके, दिस इज द सिंपल प्रोसेस। अब आपने ये देखा हुआ है कि पेट्रोल डालते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब आते हैं जरा पैराग्राफ की तरफ, इसमें उसने क्या बातें की हुई है। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि जी कॉइल इज रोटेटेड। उसने आपको इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, बल्कि उसने सिंपल बात की है
व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। ये याद रखें, एसी जो जनरेटर है उसके अंदर हमारे पास कौन से यूज हो रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज हो रहे हैं। तो परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में जब कॉइल मूव करती है, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस एंड एन ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। यानी जैसे ही वो उसके अंदर मूव करती है, ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है। ईएमएफ बेसिकली ईएमएफ इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करती है। मैं अभी कह रहा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है, तो बेसिकली इस फोर्स का नाम, इस मैकेनिज्म का नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ओके, तो ये ईएमएफ इंड्यूस के बारे में हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि करंट जो है वो किस तरह से इंड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस किस तरह से होता है। तो बेसिकली ये उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, सरायत करता है और उसको क्या करता है, मूव करवाता है। On connecting these ends to an external circuit, an alternating current flows through the circuit। यहां तक बच्चों इसने बात कर दी है इलेक्ट्रिक एसी जनरेटर की, इलेक्ट्रिक जनरेटर की, कि किस तरह से उसने सिंपल सी तीन बातें हमें की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है कि कॉइल रोटेट करती है बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट। रोटेट कैसे करती है मैं बता चुका हूं कि इंजन बेसिकली लगा होता है, इंजन उस कॉइल को रोटेट करवाता है जो इस साइड पे लगा होता है, इस साइड पे। ओके, फिर उसके बाद दूसरी बात उसने की है जी, इसकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है जी, कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके दरमियान में चेंज होता है, जिससे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। वो ईएमएफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव करता है। और असल में करंट की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, मैं चले करंट की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होती है मूवमेंट ऑफ चार्जेस, मूवमेंट of electrons in a conductor। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। ओके, और पर यूनिट टाइम में जो चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही फिनोमेना हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और वही फिर क्या कर रहे हैं, आगे एसी करंट जनरेट कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो यहां तक उसने जनाब ये बात कर दी। अगली बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा है और ये एमसीक्यू के हवाले से भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी है। ये आप देखें, वो क्या कह रहा है जी, वो कहता है जी इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को, कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आप लोग आपके घरों में बहुत सारी चीजों के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, फैन है, पंप है, इसके अलावा और हमारे पास जितने भी अप्लायंसेस, मूवमेंट वाले अप्लायंसेस हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स हम यूज करते हैं, मशीनों वगैरह में और इस तरह की चीजों में इलेक्ट्रिक मोटर, वॉशिंग मशीन है वगैरह। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में वो बता रहा है, इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या बताया उसने बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर का रिवर्स प्रोसेस है। समझे इस बात को, इलेक्ट्रिक मोटर को आप करंट देते हैं, एसी करंट आप देंगे, इलेक्ट्रिक मोटर मूव करेगी। एसी जनरेटर में क्या होता है, आप उसको मूव करेंगे तो वो करंट देगा। ये है रिवर्स प्रोसेस। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर में दोबारा समझ लें, इलेक्ट्रिक मोटर को आप करंट देते हैं और वो मूवमेंट करती है। फैन है ना, फैन, इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो ये मूवमेंट कर रहा है। ओके, बट एसी जनरेटर के केस में हम मोटर को मूव कर रहे हैं बाय द मीन ऑफ दैट इंजन जो पेट्रोल को यूज कर रहा है। ठीक है, हमने मूव किया मोटर को और मोटर ने एसी करंट प्रोड्यूस करके दे दिया हमें। ओके, इस वजह से ये बच्चों रिवर्स प्रोसेस है। नेक्स्ट उसने क्या कहा जी, व्हेन एन एसी इज मेड टू पास थ्रू द कॉइल बिटवीन द पोल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, इट स्टार्ट रोटेटिंग। एसी को जब भी हम मैग्नेटिक पोल के दरमियान से गुजारते हैं तो वो वो रोटेशन स्टार्ट कर देता है। बेसिकली एसी क्या किस चीज की बात कर रहा है, एसी वो करंट की बात कर रहा है कि जब जैसे ही हम करंट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करवाते हैं वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। और ये मूवमेंट किस चीज की बात हो रही है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, चार्जेस की बात हो रही है। ओके, उनकी मूवमेंट की बात हो रही है कि जब भी जैसे ही उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो क्या करना शुरू हो जाता है, मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों आप लोगों के पास है मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर जो है ये उसकी अदर एप्लीकेशन है आपके पास। मूविंग कॉइल जो लाउड स्पीकर है कि अदर एग्जांपल है आपके पास परमानेंट मैग्नेट की। आप डेली लाइफ में जो है वो इन स्पीकर्स को इस्तेमाल करते हैं, आप इनको देखते हैं, इनके अंदर जो है वो वॉइस प्रोड्यूस होती है। जो JBL वगैरह आप लोगों के पास होते हैं, सॉन्ग वगैरह सुनते हैं आप, उनके ऊपर नाते वगैरह सुनते हैं,
तो उनके इसके इसके अंदर जो है वो मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट ही इसके अंदर यूज होता है। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है बच्चों आप लोगों के पास, ये आप जरा यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे एस और एन लिखा हुआ है। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास जो कोर है ये सर्कुलर साउथ पोल, एंड ये जो अंदर वाला है ये आपके पास नॉर्थ पोल है। ओके, ये बीच में एक ना खाली जगह है, आपको अगर बुक पे आप देखेंगे डायग्राम में तो यहाँ पे आपको जो है वो होलो सरफेस नजर आएगी, सर्कुलर सरफेस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली ये जो आपको रिंग्स नजर आ रहे हैं ये रिंग्स हैं कॉपर की क्वाइल की। ओके, ये क्वाइल है, ये बेसिकली ऑडियो क्वाइल हम इसको कहते हैं। ये क्वाइल जो है ये इसके अंदर होती है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम करंट पर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपस में जब कोलैब करते हैं तो ये जो कॉइल है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वाइब्रेशन से ये जो कैप इसके साथ अटैच है, आप इसमें देखते होंगे तो वो कैप भी मूव करेगी अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ठीक है। इसकी वजह से साउंड असल में जनरेट होता है। ओके, ये मेन इसका फिनोमेना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो क्या क्या बातें कर रहा है। वो कहता है जी अ वॉइस कॉइल, ये जो मैं अभी ऑडियो कॉइल की बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड वॉइस कॉइल अटैच टू द कोन ऑफ द स्पीकर। कौन, ये आपके पास है बच्चों, दिस इज कॉल्ड कोन, स्लिप्ड over one pole north of the radial permanent magnet। रेडियल परमानेंट मैग्नेट का मतलब है जो सर्कुलर आपके पास परमानेंट मैग्नेट है। ओके, as shown in a diagram। अच्छा, from a microphone or some other sound signal in the form of varying AC current passes through the voice coil that is inserted in the gap permanent magnet। वो ये बता रहा है कि जैसे ही हम साउंड जो है माइक पे बोलते हैं या किसी भी अदर मीन से बोलते हैं तो बेसिकली वो जो वॉइस है वो पहुंचती है इस कॉइल के ऊपर। ये कॉइल कहाँ पे है, ये कॉइल इस गैप के बीच में रखी हुई है। ओके, ये यहाँ पे बता रहा है यहाँ तक। फिर वो कहता है दिस एसी इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अभी क्या बात की स्टार्ट में आपको मैकेनिज्म समझाते हुए कि एसी इंटरेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ और उसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। फिर वो कहता है magnetic field to generate a varying force that pushes and pulls। push pull means vibration। okay, on the voice coil and the attached cone। okay, ये cone को up and down move करता है। अगर आप देखें बेस बूस्टेड साउंड की बात भी करें तो उसमें भी coil जो है up and down move कर रही होती है। the cone vibrates back and forth to produce sound in the air। okay, यानी वो तमाम बातें इसमें लिख रहा है। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे पिछला जो टॉपिक था वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन था। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता तो आपको बच्चों ये कंप्लीट ही ऑलमोस्ट लिखना पड़ता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर वो सारी बातें जो हैं वो सारी की सारी मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको इन तमाम बातों को तमाम एरियाज को टच करना पड़ता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो लॉन्ग में वो ये कहेगा राइट डाउन एनी 2 और एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट, तो उसके अंदर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके बच्चों,